आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 41। जो साधक सोहम नाम का जाप करते हैं, यह परब्रह्म अक्षर पुरुष जो गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में प्रमाण है, उसका जाप है। सारनाम मिले बिना सोहम तथा ओम पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। ओम का जाप ब्रह्म यानी गीता ज्ञानदाता का है। ब्रह्मलोक में महाइंद्र का लोक प्राप्त होता है जो ब्रह्मलोक में ही बना है, तथा सोहम नाम के जाप की भक्ति कमाई से ब्रह्मलोक में ही बने नकली सत्यलोक को प्राप्त होता है। साधना काल में साधक यह भी कहता रहता है, सब प्राणियों का भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भावार्थ सब सुखी हो, सब आरोग्य अर्थात स्वस्थ हो, सबका भला हो, कोई दुख किसी को न हो। यह मंगल कामना का मंत्र बनाकर आशीर्वाद देता है। दुआ यानी प्रार्थना करता रहता है, जिससे इस साधक की पुण्य कमाई तथा भक्ति धन दुआ आशीर्वाद के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। तत्वदर्शी संत का अनुयायी यह गलती कभी नहीं करता। इसलिए कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म का साधक भी मुझे ही प्राप्त होता है, क्योंकि भक्ति आशीर्वाद तथा सर्व की मंगल कामना करके समाप्त कर दी। कुछ महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक में खा खर्ची, फिर जन्म मरण तथा 84 लाख प्राणियों के चक्र में गिर जाता है। राजा जनक के जीवन से सिद्ध करते हैं। त्रेतायुग में जनक जी एक धार्मिक राजा थे। इनकी पुत्री सीता जी थी, जो त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु उर्फ श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ जी की पत्नी थी। सतयुग में राजा जनक जी का जीव ही राजा अम्बरीश थे, जो श्री विष्णु जी के परम भक्त थे। साथ साथ वेदों के अनुसार ओम नाम का जाप करते थे, जो ब्रह्म साधना है, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों वर्ष श्री विष्णु जी के लोक में बने स्वर्ग में अपनी भक्ति के सुख को भोगा। फिर लाखों वर्ष ब्रह्म लोक में ब्रह्म साधना के सुख को भोगा। फिर त्रेतायुग में पुनर्जन्म जनक का हुआ, जो एक धार्मिक राजा थे। अपने जीवन काल में अनेकों यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान किए, श्री विष्णु जी की भक्ति की, ब्रह्म साधना भी की। जब संसार छोड़कर चलने लगे तो एक विमान स्वर्ग से आया, राजा जनक जी को बैठाकर उड़ चला। रास्ते में एक नरक था, जिसमें 12 करोड़ जीव अपनी करनी का दंड भोग रहे थे। हाहाकार मची थी। जनक जी ने देवदूतों से पूछा कि यह किन दुखियों की चिल्लाहट है। विमान रोको। विमान रुक गया। देवदूतों ने बताया, राजन, यह एक नरक है, इसमें प्राणी अपने पाप कर्मों का दंड भोग रहे हैं। जनक जी ने कहा, इनको इस नरक से निकाल दो, मुझसे देखा नहीं जा रहा। देवदूतों ने कहा, जनक जी, यहाँ आपका राज्य नहीं है, यहाँ धर्मराज की आज्ञा चलती है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 42। जनक जी ने कहा कि या तो इनको छोड़ दो या फिर मुझे भी इसी नरक में डाल दो। देवदूतों ने बताया, इसका समाधान धर्मराज ही कर सकते हैं। राजा जनक जी ने कहा, धर्मराज से मेरी बात कराओ। धर्मराज वहीं उपस्थित हो गए तथा सर्व स्थिति जानने के पश्चात बोले कि मैं आपको इस नरक में नहीं डाल सकता और न ही मैं इन 12 करोड़ जीवों को नरक से निकाल सकता। एक उपाय बताता हूँ। आप यानी जनक जी अपने कुछ भक्ति धन यानी पुण्य तथा मंत्र जाप का भक्ति धन इन 12 करोड़ जीवों को प्रदान कर दो, तब इन्हें आपके साथ ही स्वर्ग भेज दूंगा। जनक जी ने दयावश होकर अपनी आधी भक्ति कमाई उन 12 करोड़ जीवों को दे दी। वे 12 करोड़ आत्माएं राजा जनक के द्वारा दिए पुण्यों के आधार से स्वर्ग में चली गई और राजा जनक ने भी स्वर्ग में यानी विष्णु लोक वाले स्वर्ग में, फिर ब्रह्म लोक वाले महास्वर्ग में
निवास करके अपने पुण्यों का भोग भोगा, जिससे भक्ति धन समाप्त हो गया। कथा सार: जिन 12 करोड़ जीवों को राजा जनक जी ने अपने आधे पुण्य दान किए थे, धर्मराज ने वे पुण्य 12 करोड़ जीवों को बराबर बराबर बांट दिए। उन पुण्यों के फलस्वरूप वे आत्माएं स्वर्ग में रही। फिर उन पुण्यों के समाप्त होने पर पुनः उसी नरक में डाल दी गई। जो पाप कर्म शेष बचे थे वे फिर भोगने पड़े। राजा जनक जी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। उसके आधे पुण्य तो दान करने से समाप्त हुए और आधे ऊपर स्वर्ग में भोग कर समाप्त हुए। पुनः जन्म मरण के चक्र में गिरे। वही जनक जी वाला जीव कलयुग में सिख गुरु श्री नानक देव साहेब जी हुए। श्री नानक जी को सुल्तानपुर शहर में बेई नदी के घाट पर पूर्ण परमात्मा एक जिंदा साधु के वेश में मिले। उनको उस सनातन परम धाम यानी सत्यलोक यानी सचखंड में ले गए। फिर तीसरे दिन वापस उसी बेई नदी के घाट पर छोड़ा। सर्व तत्व ज्ञान कराया। उनके पूर्व अनेकों अच्छे जीवन के जन्म दिखाए। उनको सत्य नाम यानी जो 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओंकार यानी ओम है तथा दूसरा गुप्त है, उपदेशी को ही बताया जाता है कि दीक्षा दी। तब श्री नानक देव साहेब जी का पूर्ण मोक्ष हुआ। यदि परमात्मा तत्वदर्शी संत रूप में प्रकट होकर तत्व ज्ञान नहीं बताते तो श्री नानक देव जी वाले जीव का जन्म मरण चक्र कभी समाप्त नहीं होता। वह सत्य साधना मेरे पास यानी संत रामपाल जी के पास है। प्रसंग चल रहा है कि भावना में बहकर आशीर्वाद द्वारा अपनी भक्ति धन कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। आपने कोई भी बुद्धिमान धनवान व्यक्ति अपने नोटों को अन्य किसी को बांटता नहीं देखा होगा। यदि किसी की सहायता करना चाहें तो उसे कमाने का तरीका बताएं, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा होकर धनी बन सके। इसी प्रकार भक्तजन जिसकी सहायता करना चाहें तो उसको पूर्ण गुरु से दीक्षा दिलाकर भक्ति धन कमाने की प्रेरणा दें। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 43। गीता अध्याय 12 श्लोक 5 में कहा है कि जिनकी आस्था सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म में है और जो उसी को चेतसा यानी जानने वाले हैं, उनको अधिकतर क्लेशा यानी शंका के कारण ज्ञान का झगड़ा बना रहता है। उन मानव शरीरधारियों के लिए इस कारण से दुखपूर्वक प्राप्त की जाने वाली गति है। भावार्थ वही है कि तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण कबीर पंथी यानी घीसा दास पंथी, गरीबदास पंथी, दादू पंथी, नेकीराम पंथी थे। सब कबीर पंथी कहलाते हैं, भी कठिन तपस्या करते हैं। व्रत मौन व्रत अन्य कठिन साधना ही करते हैं। इसलिए कहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की साधना क्लेशयुक्त तथा दुख पूर्वक प्राप्त होने योग्य है। वास्तव में सर्व साधना जो शास्त्रानुकूल है वह बहुत आसान है। प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में ब्रह्म साधना के लिए कहा है कि वायुः अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतम स्मर किल्बे स्मर कृतुः स्मर। भावार्थ ब्रह्म साधना का ओम नाम है। इससे मिलने वाला अमृतम अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए ओम नाम का जाप वायुः अनिलम यानी श्वास उश्वास से पूरी लगन के साथ शरीर नष्ट होने तक, कृतम यानी कार्य करते करते, स्मर यानी स्मरण कर, किल्बे स्मर यानी पूरी कसक अर्थात किलबिलाहट यानी विलाप जैसी स्थिति से स्मरण कर, कृतुः स्मर यानी मनुष्य जीवन का मूल कार्य जानकर स्मरण कर। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15। फिर यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 17 में वेद ज्ञान दाता ने, यही गीता ज्ञान दाता है, कहा है कि वह पूर्ण परमात्मा तो ऊपर के लोक में परोक्ष है अर्थात अव्यक्त है। अहम खम ब्रह्मोम यानी मैं ब्रह्म हूँ। दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में मैं रहता हूँ, मेरा ओम नाम है।
यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में वेद ज्ञान दाता ने कहा कि कोई तो परमात्मा को संभवात यानी उत्पन्न होने वाला अवतार रूप में साकार मानता है, कोई असंभवात यानी उत्पन्न न होने वाला अर्थात निराकार मानता है। वह परमात्मा उत्पन्न होता है या नहीं या जैसा है उसका ज्ञान धीराणाम यानी तत्वदर्शी संतजन बताते हैं, उनसे शृण्वः यानी सुनो। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10। यही प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में है कि परमात्मा के विषय में संपूर्ण ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं। उनकी खोज कर उनसे निष्कपट भाव से तथा दंडवत प्रणाम करके विनम्रता से प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत तेरे को तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। सूक्ष्म वेद में भी कहा कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागरे। भावार्थ परमात्मा की साधना केवल नाम के जाप से होती है। उस नाम का जाप कार्य करते करते करो, सोने से पहले, सुबह उठते ही, खाना खाते समय, पेय पदार्थ पीते समय अर्थात सर्व कार्य करते करते नाम का स्मरण करो। भावार्थ है कि हठ योग न करके कर्मयोग में साधना करो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 44। गीता में 2 प्रकार का ज्ञान है। गीता का जो ज्ञान वेदों यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद तथा सूक्ष्म वेद जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात सत्य पुरुष ने अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बोला है, उससे मेल नहीं करता है तो वह गलत ज्ञान है। वह गीता ज्ञान दाता का अपना मत है, वह स्वीकार्य नहीं है। गीता ज्ञान दाता ने कई श्लोकों में गीता अध्याय 13 श्लोक 2, अध्याय 7 श्लोक 18, अध्याय 6 श्लोक 36, अध्याय 3 श्लोक 31 तथा अध्याय 18 श्लोक 70 में कहा है कि ऐसा मेरा मत है, मेरा विचार है। श्रीमद् भगवत गीता में 95% वेद ज्ञान है, 5% गीता ज्ञान दाता का अपना मत है। यदि वह वेदों से मेल खाता है तो ठीक है, अन्यथा व्यर्थ है। उदाहरण के लिए गीता अध्याय 2 श्लोक 37 से 38 पर्याप्त है, इनमें विरोधाभास है। गीता अध्याय 2 श्लोक 37 में तो लाभ हानि बता रहा है, कहा है कि या तो तू युद्ध में मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा युद्ध जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा, इसलिए हे अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो जा। गीता अध्याय 2 श्लोक 37। फिर गीता अध्याय 2 श्लोक 38 में ही तुरंत इसके विपरीत कहा है कि जय पराजय अर्थात हार जीत सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। गीता अध्याय 2 श्लोक 38। गीता अध्याय 11 श्लोक 33 में भी स्पष्ट किया है कि तू उठ यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। मैंने तेरे सामने वाले योद्धाओं को पहले ही मार रखा है, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। पांडवों द्वारा की गई यज्ञ। महाभारत ग्रंथ में एक प्रकरण आता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ, करोड़ों सैनिक मारे गए, करोड़ों बहनें विधवा हो गई, करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए। पांडव युद्ध जीत गए, कौरवों का सर्वनाश हो गया। दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर श्री युधिष्ठिर को बैठाकर श्री कृष्ण जी द्वारका चले गए। युधिष्ठिर राजा को भयंकर स्वप्न आने लगे जिसमें सिर कटे व्यक्ति उनके महल में प्रवेश करते दिखाई देने लगे। करोड़ों बच्चे पिताजी पिताजी कहकर चिल्लाते दिखाई देने लगे। करोड़ों सैनिकों की विधवाएं हाय कंत कह कहकर बिलखती तड़फती अपने सिर के बालों को नोचती दिखाई देने लगी। उनकी वह तड़फ मानो कह रही हो कि महलों के सुख को भोगने के लिए हमारे सुहाग उजाड़ने वाले इन बच्चों सहित हमें भी मार डाल, तेरा ऐश्वर्य पूर्ण हो जाएगा।
कितने दिन रहोगे इस राज सिंहासन पर। एक दिन सुबह के समय राजा युधिष्ठिर स्नान करने के लिए गंगा तट पर गया। वहां पर कई हजारों की संख्या में महिलाएं भी अपने सुहाग की चूड़ियां जो विधवा होने पर तोड़ी जाती हैं,